Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। सुखजीत सिंह और रमनदीप कौर मान, ये दो नाम हैं। ये दोनों पति पत्नी हैं। एक बड़ा ही खुशहाल परिवार होता है, बच्चे होते हैं और जिंदगी अच्छी खासी बीत रही होती है। ये परिवार यूपी में रहने वाला परिवार था, जो कि फिर एक समय बाद इंग्लैंड जा पहुंचा और वहीं जाकर सेटल हो गया। लाइफस्टाइल बदला, ज़िंदगी बदली, लोग बदले, दोस्त बदले। और जिसे कहते हैं ना कि जब भारत से इंसान बाहर सेटल हो जाता है तो काफ़ी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में बदल जाती हैं। बोलने का तरीका हो, एक्सेंट हो, खाना पीना हो। तो अब ये लोग तड़के वाली दाल नहीं खाते थे, बल्कि बॉइल्ड फूड खाते थे। यानी कि इतना समय उनको बाहर बीत चुका था कि इनकी ज़िंदगी, इनका लाइफस्टाइल कुछ ज़्यादा ही बदल गया था। आपके भी कई ऐसे रिश्तेदार होंगे या शायद आप भी ऐसे होंगे जो भारत से बाहर सेटल हुए होंगे। उसके बाद आपकी लाइफ में तमाम तरीके के चेंजेस आए और वो चेंजेस आने बहुत नेचुरल हैं, क्योंकि उस तरीके का खाना आपका बदल जाता है और आपके वहाँ का कल्चर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। तो ऐसा इस परिवार के साथ हुआ। अब इस लाइफस्टाइल की इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा आदत हो गई थी, लेकिन सब कुछ अगर सही चल रहा था इस कहानी में, जब खुशहाल परिवार है, बच्चे खुश हैं, मियाँ बीवी खुश हैं, अच्छा लाइफस्टाइल चल रहा है, तो ये कहानी आपको क्यों बताई जा रही है? तो ज़रूर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऐसा होगा, वो आपको पता चलेगा। अभी इस कहानी में इतने ट्विस्ट हैं, इतने सस्पेंस हैं कि मैं खुद भी सुनकर हैरान हो गई। और अगर आप किसी लड़की से खुद से भी ज़्यादा प्यार करते हैं तो ये कहानी आपको सुनने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई जिगरी दोस्त आपका सबसे करीबी है तो भी आपको ये कहानी सुनने की ज़रूरत है। होता है ना कि आपका बचपन का दोस्त आपके साथ रहता है, उसको सब कुछ पता होता है, वो आपकी फैमिली में इन्वॉल्व रहता है, लेकिन आपको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। ये कहानी आपको वही सीख भी देगी। अब यहाँ जो वजह है वो कई सारी हैं। इस कहानी में कई वजह ऐसी हैं जो सुनकर हैरानी होगी। कहानी की शुरुआत होती है यूपी के शाहजहांपुर से, जहाँ पर सुखजीत सिंह अपने परिवार के साथ रहता है, लेकिन तब तक उसकी शादी नहीं होती है। इसके बाद रमनदीप के पास एक अच्छा रमनदीप इसकी पत्नी है, जिससे इसकी मुलाकात होती है, फिर शादी हो जाती है। अब जब ये लोग बाहर सेटल हो जाते हैं, यानी कि शाहजहांपुर से सीधा इंग्लैंड जब ये पहुंचते हैं, वहाँ पर लाइफस्टाइल अच्छा खासा मिलता है, तो लोगों को आदत लग जाती है और फिर ऐसा लगता है कि जब आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आपको लाइफ में सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो क्यों ना वहाँ रहा जाए। अब रमनदीप कौर के पास एक अच्छा पति था, एक अच्छा लाइफस्टाइल था, अच्छे बच्चे थे, तो उसके पास सब कुछ था। दोनों की शादी भी अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटना हुई जो सबकी सोच से परे थी। अब सुखजीत सिंह 2002 में शाहजहांपुर के बसंतापुर गांव से ब्रिटेन जा पहुंचा। ये बात है शादी से पहले की, यानी कि जब तक रमनदीप इसकी ज़िंदगी में नहीं आई थी, उससे पहले की ये बात है, क्योंकि ब्रिटेन में सुखजीत की बहन रहती थी। वहाँ पर ये शादी से पहले उनसे मिलने गया था। वहाँ पर 2005 में सुखजीत की मुलाकात रमनदीप कौर से हुई थी। रमनदीप कौर मान, जो कि अब इसकी पत्नी बन चुकी थी, 2005 में इसने रमनदीप से शादी की। मुलाकात के बाद लगा कि हाँ, ज़िंदगी बिताई जा सकती है। उसके बाद शादी की। शादी के बाद रमनदीप और सुखजीत दक्षिण लंदन में जाकर रहे और उसके बाद फिर वो लोग डर्बी चले गए। डर्बी में जाके वो लोग फाइनली सेटल डाउन हो गए थे। अब इस कहानी में जो तीसरा नाम है वो सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाता है, मतलब बड़ा रोल प्ले करता है। वो नाम है गुरप्रीत। गुरप्रीत एक लड़का है और ये गुरप्रीत सुखजीत का बचपन का ही दोस्त है। यानी कि अब आप ये कनेक्शन भिड़ा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये गुरप्रीत सुखजीत के बचपन का दोस्त है। सुखजीत यानी रमनदीप का पति। साल 2015 में सुखजीत अपने परिवार के साथ दुबई छुट्टी मनाने गया था और इसी दौरान गुरप्रीत भी वहां पहुंचा। गुरप्रीत, जो कि उसका बचपन का दोस्त है, वो भी छुट्टी मनाने के लिए दुबई पहुंचता है। दुबई में ऑलरेडी जहां पर सुखजीत अपने परिवार के साथ, यानी कि अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ दुबई में था छुट्टियां मनाने के लिए, वहां पर गुरप्रीत भी पहुंचता है। गुरप्रीत की मुलाकात सुखजीत यानी कि अपने बचपन के दोस्त की पत्नी से होती है। अब छुट्टियों के दौरान गुरप्रीत की मुलाकात रमनदीप से हुई और धीरे धीरे गुरप्रीत और रमनदीप मान के बीच में अफेयर शुरू हो गया, बातचीत शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और ये बातचीत प्यार मोहब्बत तक पहुंच गई थी। कहानी अब यहाँ से शुरू होती है कि पत्नी और पति के दोस्त के बीच प्यार की शुरुआत हो चुकी थी।
कई बार हॉलीडेज पर भी इन लोगों की मुलाकात होती थी। जाहिर सी बात है, कोई शक नहीं करेगा जब आपके पति का बचपन का दोस्त भी हॉलीडेज में आपके साथ है, क्योंकि वो फिर फैमिली टर्म्स बन जाते हैं। तो कई ऐसे हॉलीडेज हुए जहाँ पर इन लोगों ने साथ में छुट्टियाँ बिताई। दुबई से लेकर इंडिया में कई बार परिवार के साथ मुलाकात हुई, यानी कि रमनदीप इस गुरप्रीत से मिलती रहती थी। अब कुछ ऐसा हुआ कि कोर्ट ने इस रमनदीप कौर को, जो कि सुखजीत की पत्नी थी, उसको फांसी की सज़ा सुनाई, और जो उसका बचपन का दोस्त था यानी कि गुरप्रीत, उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तो ऐसा इन लोगों ने क्या किया, तो वो सुनिए। पति के बचपन के दोस्त गुरप्रीत को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, वो मैंने आपको बताया। इसके पीछे की कहानी ये है कि रमनदीप अब अपने पति को नहीं बल्कि ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी लाइफस्टाइल डर्बी में सेट रहे और उसके इनकम उसकी जनरेट होती रहे ताकि उसके खर्चे चलते रहें, चाहे वो फिर सैलून का खर्चा हो, चाहे खाने पीने का, ड्रेसेस, पार्टी, सब कुछ उसे अच्छा चाहिए था, ए क्लास, और उसके लिए उसे चाहिए पैसे। लेकिन अब वो रकम आए कहाँ से? और अब तो उस रमनदीप के पास सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के खर्चे भी थे। उसको गिफ्ट देना, उसको डेट पर ले जाना, सब कुछ करना, यानी कि गुरप्रीत का भी खर्चा अब रमनदीप के पास था। अब इसके लिए रमनदीप और उसके बॉयफ्रेंड गुरप्रीत ने एक बड़ा प्लान बनाया। प्लान की शुरुआत हुई डर्बी से, और डर्बी से इंडिया जाने की प्लान की शुरुआत होती है। 2 सितंबर 2016 में रमनदीप अपने पति और बच्चे के साथ भारत आती है। सब लोग वहाँ सुखजीत के घर पर रुक जाते हैं, यानी कि सुखजीत के घर, यानी कि जहाँ पर उसके माता पिता रहते थे, वहाँ उस घर पर पहुँचते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए। अब सब लोग वहाँ सुखजीत के घर पर रुके, जहाँ पर कोई और भी पहले से मौजूद था। वो तीसरा बंदा था गुरप्रीत, यानी कि सुखजीत के बचपन का दोस्त। और जाहिर सी बात है, बचपन का दोस्त है, किसी को शक नहीं होगा कि अचानक से वो वहाँ क्यों आया, क्योंकि बाहर सेटल होने से पहले भी आना जाना लगा रहता था और बाहर भी ये लोग मिलते थे। अब प्लान बनाया गया कि सुखजीत को जान से मारा जाए और उसको रास्ते से हटाया जाए। इसके लिए इन्होंने प्लान किया कि सुखजीत को उसकी फेवरेट बिरयानी खिलाई जाएगी। बिरयानी सुखजीत का फेवरेट फूड था, और क्योंकि भारत पहुंचा था, भारत में तो अलग तरह की बिरयानी की खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है जो बाहर नहीं मिल सकती है। तो बिरयानी सुखजीत की फेवरेट थी, उसे बिरयानी खिलाएगी। लेकिन ये बिरयानी ज़्यादा खास थी, और इसकी वजह ये थी कि ये सुखजीत की आखिरी बिरयानी थी। रमनदीप ने इस बिरयानी में, जो उसने अपने पति को बिरयानी खिलाई थी, उस बिरयानी में नींद की गोलियां मिलाई थी, और उसके बाद वो उस बिरयानी को उसने अपने पति को ऑफ़र किया और उसने खाया भी, जिसके बाद उसे बेहोशी में नींद आ जाती है। अब रमनदीप का जो बेटा था उसको भी बिरयानी ऑफ़र की गई ताकि वो भी नशे की हालत में सो जाए, लेकिन उसने कम बिरयानी खाई थी, जिसकी वजह से पूरा असर हो नहीं पाया। इसके बाद जब सुखजीत ने बिरयानी खाई तो वो बेहोश हो गया। इसके बाद वहाँ कमरे में गुरप्रीत पहुँचा, यानी कि सुखजीत का बचपन का दोस्त, और फिर चाकू निकाला गया जो कि खुद रमनदीप ने छुपाया हुआ था। इसके बाद उस रूम में हथौड़ा भी मौजूद था, और इन सब की मदद से सुखजीत की जान ले ली गई। इस पूरी घटना को कोई और भी देख रहा था, यानी कि सुखजीत को जिसको मारा गया, उसके अलावा उस कमरे में गुरप्रीत मौजूद था, यानी कि उसका बचपन का दोस्त, और सुखजीत की पत्नी रमनदीप भी वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन इनके अलावा भी कोई शख्स वहाँ पर मौजूद था जो ये सब देख रहा था, और इसी शख्स ने पुलिस को बताया कि जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि 2 लोग, यानी कि रमनदीप और गुरप्रीत, सुखजीत को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम बातें पुलिस को बताई गई, लेकिन जो इसके पीछे की वजह थी वो सिर्फ ये नहीं थी कि गुरप्रीत को और रमनदीप को अपने रास्ते से, अपने प्यार के जो आड़े जो आ रहा था सुखजीत, उसको हटाना ही सिर्फ एक मकसद नहीं था। मकसद इसके पीछे और बड़ा था, और वो इससे भी चौंकाने वाला था। वो वजह ये थी कि रमनदीप कौर मान के पति सुखजीत सिंह ने 2 मिलियन पाउंड की जीवन बीमा पॉलिसी अपने नाम पर कराई हुई थी। इसी रकम के लिए रमनदीप कौर ने अपने पति की हत्या की। 20 करोड़ रुपए की LIC के लिए रमनदीप कौर मान ने अपने पति को जान से मार डाला। उसने अपने ही पति के बचपन के दोस्त गुरप्रीत का भी इसमें फ़ायदा उससे दिखाया, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसे उसे मिलते तो ऐशो आराम की ज़िंदगी दोनों काटते। रमनदीप मान को प्यार था अपने पति के बचपन के दोस्त से। फिर इन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया।
इस हत्याकांड में यूपी के शाहजहांपुर कोर्ट ने रमनदीप कौर मान को फांसी की सजा सुनाई और सुखजीत सिंह के बचपन के दोस्त गुरप्रीत को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यानी कि जो भी लालच था, इस 20 करोड़ का जो लालच था सुखजीत की पत्नी को, उसकी सजा कोर्ट ने उसे सुनाई, फांसी की सजा उसे दी गई, उसके दोस्त को भी सजा दी गई। अब जो बात आती है वो ये कि उस कमरे में आखिर वो बंदा कौन था जो इन तमाम चीज़ों को देख रहा था, जिसकी गवाही पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, कोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से सज़ा भी दी गई। और उस शख्स ने ये भी बताया कि पहले रमनदीप ने तकिए से उसका मुंह पे तकिया रखी थी जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत हुई। उसके बाद गुरप्रीत ने चाकू का इस्तेमाल कर, हथौड़े का इस्तेमाल कर सुखजीत की जान ली। और वो शख्स था रमनदीप मान और सुखजीत सिंह का बेटा, जिसको बिरयानी खिलाई गई थी, लेकिन क्योंकि उसने कम बिरयानी खाई थी उसकी वजह से उसे नशा कम हुआ। जब उसे उस कमरे से खटर पटर की आवाज़ आई तब उसकी आंख खुली, उसने जाके देखा कि उसकी माँ खुद उसके पति को और इस बेटे के पिता को जान से मार रही थी। गवाही उसने पुलिस को दी, कोर्ट में दी, जिसके बाद इस हत्याकांड में यूपी के शाहजहांपुर कोर्ट ने इस महिला को, जिसने अपने पति को मारा, उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। फिलहाल इस कहानी में इतना ही, और क्राइम तक पर लगातार आप खबरें देखते रहिए। अगर आप कोई ऐसा किस्सा जानते हैं, कोई केस जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी माफिया का नाम अगर आप जानते हैं, फीमेल क्रिमिनल का नाम अगर आप जानते हैं तो भी इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस माफिया को इनके इस एपिसोड में इतना ही।